हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम टू सुधा रानी की रसोई। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से कटहल के कोफ्ते। आप तो सिंपल तरीके से कटहल की सब्जी बहुत खाए होंगे। एक बार इस तरह से कटहल की सब्जी बना करके तैयार कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 500 ग्राम कटहल ले लिए हैं। अब इसको टुकड़ों में काट लेंगे। आप पहले हाथ में अच्छी तरह से तेल लगा लीजिए और उसके बाद कट कीजिए, नहीं तो उसके जो निकलते हैं ना दूध, वो हाथ में चिपक जाते हैं। तो इस तरह से हमने पीसेस में कट लिए हैं, छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं। 2-3 पानी से अच्छे से कटहल को वॉश कर लेंगे, अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने धुल लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने कुकर ले लिए हैं, आप चाहे तो कोई पतीले भी ले सकते हैं। अब इसमें कटहल को ऐड कर देते हैं। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देते हैं, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देते हैं, 1 स्पून मैंने नमक ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 सीटी आने तक इसको कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो आप पतीले भी पका सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगते हैं और कुकर में जल्दी ही पक जाते हैं। तो जब तक कटहल पक रहे हैं तब तक यहाँ पे मैंने कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 4 टमाटर ले लिए, 2 मीडियम साइज का प्याज ले लिए। यहाँ पे मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं, 15 से 16 कली लहसुन और थोड़ी सी हरी धनिया ले लिए हैं। और यहाँ मैंने 2 स्पून खसखस ले लिए हैं। आपके पास है तो लीजिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टमाटर को उबलने के लिए रख देती हूँ। मैं इसका छिलका ऊपर से निकाल लूँगी। बस 5 से 10 मिनट तक इसको उबालना है। तब तक वहाँ टमाटर उबल रहे हैं, तब तक यहाँ पे मैं धनिया, लहसुन और अदरक मिर्च का पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। दरदरा पेस्ट बनानी है, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। तो मैंने इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्याज को टुकड़ों में कट कर लिए हैं। अब इसका भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं प्याज की। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्याज के भी दरदरा पेस्ट तैयार किए हैं, बारीक नहीं करनी है। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी उबल गए थे, मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं और इसके मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में पीस में कट कर लिए हैं। अब 2 बैच करके मैं इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, ज़्यादा कुक करना नहीं पड़ता है टमाटर को। तो यहाँ पे मेरे कटहल भी पककर तैयार हो गए हैं, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे कटहल को छान करके एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसको पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। आपके पास अगर पोटैटो मैशर है तो उससे मैश कर लीजिए, नहीं तो ग्लास से भी मैश कर सकते हैं। ज़्यादा मैश नहीं करनी, इसमें जो थोड़ा सा रेशे ही रहते हैं ना तो ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब इसको मैं बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे बेसन ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 1.5 बड़े स्पून मैंने बेसन ऐड किए हैं। यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 1 हरी मिर्च, 1 स्पून नमक ऐड कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं हाफ स्पून काश्मीरी मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं। आप सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करनी है, जो जितना बाइंडिंग इसका बनकर तैयार हो जाए उतना ही ऐड करनी है, नहीं तो फिर बेसन बेसन जैसा लगेगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ही तैयार हो गए हैं, मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगाते हुए मैं इसको बाइंडिंग बना करके तैयार कर लेते हैं। आपको इस तरह से बॉल बना लेनी है, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। तो चलिए हमने इस तरह से सारे बॉल्स बना करके रेडी कर लिए हैं। तो है ना बहुत ही आसान। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये कटहल के कोफ्ते। और यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिए हैं, मीडियम ही गरम करनी है और सारे कोफ्ते को ऐड कर देनी है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ही सारे कोफ्ते को तल लेना है, फ्राई कर लेनी है। और ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा, नहीं तो अंदर से कोफ्ते नहीं पक पाएंगे और जल्दी ही गोल्डन हो जाएंगे और जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल ही कच्चा ही रह जाएंगे। तो इसलिए आपको मीडियम फ्लेम पे ही इसको सेक करके फ्राई कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो आप इस तरह से तलिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं तलनी है, नहीं तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी पक नहीं पाएंगे और जल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने अंदर से सॉफ्ट और कितने यम्मी तैयार हुए हैं। आप चाहे तो इसको आप इस तरह से भी खा सकते हैं, अपने कोई सी चटनी के साथ खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम यहाँ पे मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिए हैं
3 बड़े स्पून मैंने सरसों तेल ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 लाल मिर्च और हाफ स्पून मैंने जीरा ऐड कर दिए हैं और 2 छोटी इलायची ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे 3 लौंग ऐड कर दिए हैं। अब 1 पिंच मैंने हींग ऐड कर दिए हैं। अब सभी को अच्छी तरह से चटकने देते हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं प्याज का पेस्ट जो मैंने तैयार करके रखे थे। तो इसको 1 से 2 मिनट तक ही भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो चलिए 1-2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन, अदरक और धनिया की पेस्ट। तो उसको भी मैं ऐड कर देते हैं। अब इसको भी हल्का भून लेंगे 1 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पे ही भूननी है, हाई नहीं रखनी है, नहीं तो मसाले बिल्कुल भी भूनेंगे नहीं और जल जाएंगे। तो चलिए ये भी भून के तैयार हो गए हैं। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर की प्यूरी। मैंने टमाटर की प्यूरी बिल्कुल ही तैयार करके रखी थी ना, वो भी ऐड कर देते हैं और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। बिल्कुल ही आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी कटहल की सब्ज़ी और बहुत ही लजीज बनके तैयार होती है। तो आप तो सिंपल तरीके से बहुत खाए हैं कटहल की सब्ज़ी, एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसमें ऐड कर देते हैं सूखे मसाले। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक लिए हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून काश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किए हैं और 2 स्पून मैंने मीट मसाला ऐड कर दिए हैं। आप सभी को अच्छी तरह से तेल जब तक ना निकले तब तक इसको भून लेनी है, बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे। जब तक इसमें से तेल अलग ना होने लगे तब तक इसको भूनना है। तो चलिए मसाले से बिल्कुल ही तेल अलग हो रहे हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले भून के तैयार हो गए हैं। तो अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 गिलास पानी। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी को 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे अच्छी तरह से ढक करके। तो यहाँ पे ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें ऐड कर देते हैं कोफ्ते। तो इस सब्ज़ी को किसी के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी, चावल, पूड़ी सभी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए कोफ्ते को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी में और इसमें ऐड कर देते हैं कस्तूरी मेथी और इसमें ऐड कर देते हैं हाफ टी स्पून गरम मसाला। आप सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको लो फ्लेम पे लगभग 1 मिनट तक कुक कर लेंगे ढक करके। तो चलिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल ही तैयार हो गए हैं। अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो है ना बहुत ही टेस्टी, और देखिए कितने देखने में कितनी लजीज और कितनी यम्मी लग रही है ना। तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से। एक बार इस तरह से आप बना लेंगे ना तो बार बार इसी तरह से बनाएंगे और सभी लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे मैं एक कोफ्ते आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, कितनी मुलायम बनके तैयार हुई है। तो चलिए ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलो बाय।